नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टनकुलथुर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मासानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सकें। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केओंझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गॉल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।